Hello everyone, welcome back to our YouTube channel iGymFlix, and we are continuing with the day 13 of our 90-day Excel training series from basic to advanced. एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि है पेज लेआउट इन एक्सेल. सो टिल नाउ हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली जैसे डेटा एंट्री, फॉर्मूलाज, चार्ट प्रिपरेशन एंड सो ऑन. लेकिन जब यही सब डेटा, चार्ट्स या एक्सेल हमें प्रिंट करना हो या सेव करना हो या पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तब कैसे किया जाता है ये हम पेज लेआउट के थ्रू सीखेंगे. क्योंकि उस टाइम पे पेज लेआउट का सही यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और आज हम स्पेसिफिकली सीखेंगे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड प्रिंट एरिया. तो चलिए अब शुरू करते हैं. तो जैसा कि मैंने 3 टॉपिक आपको बताया आज हम ये सीखेंगे. अब सपोज करिए आपका एक बहुत बड़ा डेटा है जो सिर्फ यहाँ रो 2 से लेकर सपोज करिए 44 तक जा रहा है या जिस तरीके से भी जा रहा है. अब आपको ये डेटा प्रिंट करना है तो आप इसको ऐसे ही रॉ डेटा प्रिंट नहीं कर सकते. आपको चेक करना होगा कि जितना डेटा आप चाह रहे हो आपके एक पेज में आ रहा है कि नहीं. नहीं आ रहा है तो हम उसे शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, या पेज ब्रेक भी एक ऑप्शन होता है जो हम आगे सीखेंगे. उन सबके थ्रू डेटा एडजस्ट कैसे किया जाता है फॉर प्रिंटिंग. क्योंकि अगर शीट प्रॉपरली सेट नहीं है तो कई बार हो सकता है कि हाफ डेटा आपका नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए और प्रिंट ही मतलब जो करना चाह रहे वो ना हो और एक्चुअल वाला डेटा मिस हो जाए. तो इसके थ्रू हम काफी कुछ सीख सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो आपको एक्सेल में ये टॉप टैब पे एक पेज लेआउट का ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट टू इंसर्ट. इंसर्ट में हमने चार्ट ऑप्शन कैसे इंसर्ट करते हैं वो सीखा था. पेज लेआउट में हम सीखेंगे मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड प्रिंट एरिया. यहाँ से हम प्रिंटिंग रिलेटेड सेटिंग कंट्रोल करते हैं. अब जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन और ये प्रिंट एरिया, हम इन टॉपिक्स पे आज स्टडी करेंगे. तो पहले हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे. इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं कि आपने डेटा को या प्रिंट करते हैं तो आपका डेटा कितने एरिया में सिलेक्टेड आना चाहिए. सपोज करिए अगर मैं नॉर्मल सिलेक्ट करती हूँ तो विद इन दिस रेक्टेंगुलर स्पेस मेरा डेटा रहेगा और बाकी के कॉर्नर्स में मेरी स्पेस के ऑप्शन मतलब स्पेस रह जाएगी. अब इसकी जगह अगर मैं वाइट सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे जो सेंटर एरिया बस उतने में डेटा प्रिंट होगा और बाकी के कॉर्नर स्पेसेस में स्पेस रहेगी. और हम नैरो में अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा मोस्टली पेज जो है वो डेटा से कवर्ड रहेगा और सिर्फ कॉर्नर के कुछ एरियाज जो है जहाँ पे ब्लैंक या स्पेस छूटी रहेगी. अब इसके अलावा एक लास्ट कस्टम सेटिंग भी आता है जिसमें हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कितना प्रिंटेबल एरिया होगा या हम किस तरह से उसको सेट करना चाहते हैं. जैसे कि ये कस्टम मार्जिन है. सॉरी मैंने सॉरी कस्टम मार्जिन में आप जाते हैं और यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करते हैं वो आपका लास्ट कस्टम सेटिंग में दिखाता है कि आपने लास्ट ये कस्टम बनाया था अपने हिसाब से कि आप इसे दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं. सपोज करिए ये मेरा डेटा दिखा रहा है एक्सेल का. मैं चाहती हूँ मेरे हेडर में और स्पेस हो तो ये शिफ्ट करता जा रहा है नीचे. कितनी स्पेस रहेगी. प्रिंट 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 प्रीव्यू एंड अदर ऑप्शंस. प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन से हम प्रिंट करने से पहले एक बार देख सकते हैं कि हमारे पेज पे डेटा किस तरह से नजर आएगा. अब जो कि मैंने हेडर पे स्पेस टॉप हेड पे बहुत बढ़ा दी थी तो इतना एरिया ब्लैंक शो कर रहा है और डेटा सीधे यहाँ से प्रिंट हो रहा है. तो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं. अब पेज ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सॉरी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पोर्ट्रेट आपका वर्टिकल पेज होता है और हॉरिजॉन्टल आपका लैंडस्केप लाइक दिस. जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में अपना पेज में प्रिंट करना है डेटा या लैंडस्केप में. ये आई होप आप सिंपली समझ गए होंगे. मैं आपको शो भी करती हूँ पोर्ट्रेट करने पे कैसा होता है. या लैंडस्केप में डेटा सेलेक्ट करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आप लाइंस देख रहे हैं मार्जिन की, ये प्रिंटेबल एरिया है. इतने पेज तक मेरा डेटा प्रिंट होगा. मैं इसे कंट्रोल पी करूं तो आप देख सकते हैं मुझे लैंडस्केप फॉर्म में शो हो रहा है. बट अभी मुझे अपना पोर्ट्रेट फॉर्म में ही डेटा चाहिए एज अ रेगुलर. देखिए दोबारा से यहाँ मार्जिन चेंज हो गई हैं. तो हम उस हिसाब से अपने पेज की ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपकी टेबल वाइड है, सपोज करिए ये इतना डेटा कवर करने वाली है पूरा पेज,
तो आप अपना लैंडस्केप मोड सिलेक्ट कर सकते हो ताकि प्रिंट करते वक्त आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो। लेकिन इसकी जगह आपका अगर डेटा वर्टिकली लंबा है, यानी कॉलम्स में लंबा जा रहा है ये, तो आप पोर्ट्रेट लेके अपने पेज का डिजाइन आप प्रिंट कर सकते हैं डेटा, ताकि आपका फुल डेटा कवर हो जाए। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रिंट एरिया। अब जैसे कभी-कभी हम पूरी शीट प्रिंट नहीं करना चाहते होते हैं, हमें सिर्फ कुछ पार्ट चाहिए उस डेटा का, सिर्फ एक स्पेसिफिक टेबल या एक एरिया प्रिंट करना होता है। इसके लिए हम प्रिंट एरिया ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं जितना एरिया प्रिंट करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ उतना ही डेटा सिलेक्ट करूंगी। जैसे कि अभी मैंने डेटा सिलेक्ट नहीं किया तो एरर शो हो रहा था हमें। अब मैं डेटा सिलेक्ट करूंगी, या मैं सिर्फ यहाँ से डेटा सिलेक्ट करती हूँ कि मैं सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट करना चाहती हूँ। प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। अब जब प्रिंट होगा तो सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट होगा। देखिए, ऊपर की हेडिंग नहीं शो हो रही, क्यों? क्योंकि मैंने अपना एरिया ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये तो कुछ तरीके हो गए पेज लेआउट के। आप प्रिंट करते वक्त भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस फॉर्म में होना चाहिए, कितनी स्पेस रहनी चाहिए आपकी पेज में प्रिंट करते वक्त। ये मैं आपको अभी शो करती हूँ। जैसे कि शॉर्टकट मैंने आपको कई बार बीच में बोला, अभी आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपका प्रिंटेबल एरिया सिलेक्ट हो जाता है। अब इसमें ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, इसलिए हेडिंग नहीं शो हो रहा है। पहले जाके क्लियर प्रिंट एरिया करती हूँ ताकि ये लॉक जो हो गई थी डेटा हमारा वो फ्री हो जाए। अगेन मैं कंट्रोल पी करूंगी यहाँ पे, तो प्रिंट एक्टिव शीट्स का ऑप्शन शो हो रहा है, प्रिंट एंटायर वर्कबुक आ रहा है, प्रिंट सिलेक्शन आ रहा है। अब मैं अगर सिर्फ कुछ एरिया ही सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं अब बार बार प्रिंट एरिया में जाके सेट करने की जगह, क्योंकि मुझे बार बार से लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, मैं सिर्फ अपना डेटा सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल पी करूंगी, प्रिंट एक्टिव शीट्स की जगह प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो जितना डेटा मैंने सिलेक्ट किया होगा उतना ही सिर्फ हमारी स्क्रीन पे शो होगा, एंड देन प्रिंट। तो कंट्रोल पी करके जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए वो हमें प्रिंट प्रीव्यू भी कहते हैं। हम उससे पहले उससे हम चेक कर सकते हैं कि प्रिंट करते वक्त हमारा डेटा कैसा लगेगा या पेज कैसा दिखेगा, जस्ट इनके, ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें। अभी प्रिंट सिलेक्शन है, मैंने कोई एडिटर सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए ब्लैंक है। मैं प्रिंट एक्टिव शीट्स करूंगी तो जो मेरी अभी जिसपे वर्किंग करी वो शीट शो करने लगेगा। ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू का पेज है। अब इसमें ओरिएंटेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस साइज का होना चाहिए, कस्टम भी कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने तब चेंज नहीं किया तो आप प्रिंट करते वक्त भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत पावरफुल होता है। अब एज अ बिगिनर बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी शो किया कि अगर मुझे अपना पेज के मार्जिन चेंज करने हैं तो कैसा होगा। तो कई बार बिगिनर्स जो होते हैं वो एक बार मार्जिन सेलेक्ट करते हैं और उसी को फॉलो करते रहते हैं उन्हें, जबकि इसे चेंज कर देना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। मैंने इसको ऑलरेडी उस पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो जितनी बार भी मैं ट्राई कर रही हूँ अपने डेटा, वो आधे से ही प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। मैं अभी नॉर्मल अपना पेज लेआउट सिलेक्ट करूंगी, प्रिंट पे जाऊंगी और ये वापस टॉप से इसने प्रिंट करना या हमारा डेटा शो करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ओरिएंटेशन और मार्जिन सही रहे, प्रिंट एरिया सही सेट होना चाहिए और मार्जिन इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। तो अभी तो मैंने आपको एज अ थ्योरेटिकल और थोड़े बहुत एग्जाम्पल के साथ ये शो किया है। आप ट्राई करिएगा कि आप एक सैम्पल डेटा क्रिएट करें और उसे कैसे अलग अलग फॉर्मेटिंग और पेज लेआउट ऑप्शन से आप प्रिंट कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस करें, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो आपको बार बार उसे गूगल पे सर्च ना करना पड़े, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाए कि आप डेटा देख के समझ जाए कि इसे किस तरह से प्रिंट करना चाहिए या अलाइन करना चाहिए। तो आज हमने सीखा मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड प्रिंट एरिया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सॉर्टिंग डेटा सीखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।